हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेज में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 को। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के सभी क्वेश्चन को हल करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जा करके उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि AP 3, 8, 13 और फिर उसके बाद डॉट डॉट है और 213 में अंतिम पदों से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, लास्ट वाले पद से 20वां पद बताना है। यानी कि हमें क्या करना है कि ये हमारा AP दिया है और इसमें अंतिम पदों से 20वां पद बताना है। तो बच्चों, ये हमारा AP है 3, 8, 13 और फिर इस तरह से आखिरी पद जो है 253 है। तो अंत से 20वां पद अगर हमको निकालना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर दें, AP को थोड़ा बदल दें। ठीक है ना, AP को हम थोड़ा बदल के लिख दें और उसमें करेंगे क्या कि इसको पलट देंगे, ये आगे कर लेंगे, जो उसका आखिरी पद है उसे प्रथम पद मान लें। ठीक, और फिर उसके बाद जो है इन सबको ऐसे लिख दें, 13 फिर 8 और फिर 3 हो गया। ठीक, तो अब इसका जो प्रथम पद हो गया AP का, ये क्या हो गया हमारा 253 हो गया। प्रथम पद A ये 253 हो गया। और फिर ऐसे ही सारवांतर D जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आप किसी भी दूसरे में से पहले को घटाएंगे, सारवांतर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 8 में से 13 घटा सकते हैं, ये सारवांतर हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा -5। अब हमको क्या बताना है, 20वां पद। यहाँ से हम 20वां पद निकाल सकते हैं। 20वां पद बराबर हो जाएगा A + 20 - 1 × D। ठीक, ये फार्मूला आप पीछे की वीडियो में बताया गया है, आप उसे देखें तो यहाँ से ये फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है A का मान क्या है, 253 है। 20 में से 1 यहाँ से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और D का मान क्या है, देखिए -5 है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारा ये 253 हो गया, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं, 253 में से 95 को घटा देते हैं। तो 253 में से 95 को जब हम घटाएंगे तो ये देखिए हासिल देगा, ये 13 में से 5 घटेगा 8, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा क्योंकि इसने एक हासिल इसको दे दिया है। तो यहाँ से 4 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो फिर इधर से हासिल देगा, तो ये यहाँ 4 बचा था तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक हासिल इसको दिया था, यहाँ 1 बचेगा, तो ये होगा 158 हो जाएगा इसका आंसर है। यानी अंत से जो 20वां पद होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो क्या है, 24 है। 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो AP के हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया भी होगा कि जो AP होता है, AP का nवां पद जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है A + n - 1 × D होता है। ठीक है ना, A को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और D को हम लोग क्या कहते हैं, सारवांतर कहते हैं। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब इसको हम जो हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, माना AP का प्रथम पद A तथा सारवांतर D है। ठीक है, सारवांतर D है। तो nवां पद क्या हो जाएगा, इसका nवां पद हो जाएगा जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं, A + n - 1 × D हो जाएगा nवां पद। तो क्वेश्चन में हमारा दिया ना कि चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें, तो चौथा जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग उसे लिख सकते हैं A4 से दिखाते हैं चौथे पद को, और 8वें पद को लिखेंगे A8 से दिखाएंगे। दोनों का योग यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 24 आएगा। A4 है यहाँ पे, तो A4 को देखिए, AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। तो A4 को लिखेंगे हम लोग A + 4 - 1 × D, ऐसे लिखेंगे। ऐसे A8 को क्या लिखेंगे, A + 8 - 1 × D लिखेंगे, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो A का मान तो यहाँ पे दिया नहीं है, D का भी मान बच्चों नहीं दिया है। हमको पहले A और D का मान ही यहाँ पे पता करना होगा, तभी हम 3 पद जो है इसके ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए ये हो जाएगा a और a जुड़ के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 1 घटेगा तो ये 3 बचेगा, बराबर में क्या हो गया 24 हो गया। 7 और 3 जोड़ देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा, बराबर 24 हो गया। यहाँ से देखिए 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से ये 2a है और ये 10a है, तो 2 के टेबल में 2 भी आएगा 10 भी आएगा, तो 2 हम कॉमन कर देंगे। यहाँ पे a प्लस ये 2 पच्चे 10 होगा ना, 5 बार में आएगा तो 5d, ऐसे लिख सकते हैं इसे, बराबर में 24 हो गया। इस 2 को हम लोग जब 24 की तरफ करेंगे तो 2 देखिए यहाँ पे गुड़े में है, जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारा बटे में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा, ठीक। तो ये कट के हमारा क्या हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 होता है। तो इस तरह से ये हमारा एक समीकरण बन गया a प्लस 5d बराबर क्या हो गया 12, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें दी है बच्चों कि इसका जो है 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो 6वें पद को हम क्या लिखेंगे a6 लिखेंगे, और 10वें पद को लिखेंगे a10 बराबर क्या होगा 44, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है 44 दिया गया है। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, जैसा कि ये हमारा फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। फिर इसी तरह से a10 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और फिर बराबर में 44, ठीक है। तो ये 6 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा, और ये 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। a और a जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, और फिर ये 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14d हो गया हमारा, बराबर में 44। यहाँ से भी हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 7d के बराबर हो जाएगा 44, और इस तरह से a प्लस 7d बराबर हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग का मतलब उसको बटे में लिख देंगे 44/2, और ये कट के क्या हो गया 22, और ये हमारा हो गया a प्लस 7d बराबर 22, और ये है समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, a प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण 1 है, और ये a प्लस 7d बराबर 22, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम लोग a और d के मान को प्राप्त कर लेंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो दोनों समीकरण को हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए घटाने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, a प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण 1 है, और a प्लस 7d के बराबर में 22, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों को हम घटाएंगे, तो घटाने में बच्चों क्या करते हैं कि चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम घटा लेंगे, प्लस 5 और है माइनस 7 है, तो फिर यहाँ पे घटेगा तो माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना। 7 में से 5 घटेगा 2, और बड़ी संख्या 7 है, 7 पे माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस यहाँ पे लग जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए उल्टा घटाना होगा, 22 में से 12 को घटाना होगा तो 10 होगा, और दोनों में बड़ा 22 है, इस पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह से d का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -10 और बटे में -2, ये -2 जो यहाँ पे गुणे में है दूसरी तरफ आएगा तो भाग में जाएगा, और ये कट के क्या हो गया 5, ये हमारा d का मान हो गया, ठीक। अब इस d के मान को हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, तो a प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 12, तो ये 5 × 25 हो गया। इस तरह से a बराबर क्या हो जाएगा, जब 25 को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 12 माइनस 25 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 12 में से 25 घट रहा है, तो ये 12 में से 25 तो घटेगा नहीं, इसको हम लोग 25 में से 12 को ही घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 13, और दोनों में बड़ा जो है 25 है, 25 पे माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों निकाल दिए। प्रथम पद का मान हमारा क्या हो गया -13 हो गया, और सारांतर हमारा क्या हो गया, सारांतर d जो है हमारा वो आपका 5 हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमको प्रथम 3 पद बताने हैं AP के। तो AP का मैंने पहली वीडियो में व्यापक रूप बताया था, और उसे आप लोग नहीं देखें हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रथम 3 पद बताना है, तो A यानी कि प्रथम पद A तो हो गया हमारा क्या, प्रथम पद A जो हो गया हमारा -13,
तो ये तो -13 हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा पद a2, इसे लिखते हैं a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी इसे लिखा जाता है। तो a का मान क्या है बच्चों, a का मान -13 है, -13 और d का मान 5 है, अभी हमने इसको निकाला है, तो दोनों घटेंगे तो -8 हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरा पद a3 और इसे लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं इसे। तो a का मान -13 और d का मान 5 है, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से -13 प्लस 10 हो जाएगा और दोनों ये घटेंगे तो कितना बचेंगे, -3 बचेगा, ठीक है ना। हमको 3 पद ही बताना था यहाँ पे, तो ये हमारे प्रथम 3 पद हो जाएंगे -13 -8 -3 और इस तरह से ये हमारी AP आपकी जो है प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूबा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष वेतन रुपया 7,000 हो गया। तो ये आप इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। तो जो सूबा राव है 1995 में इन्होंने 5,000 के मासिक वेतन पे जो है कार्य प्रारंभ किया है। तो इनका जो प्रथम वर्ष है जो कि 1995 है, प्रथम वर्ष में इनका वेतन कितना है, प्रथम वर्ष में मासिक वेतन जो है इनका, जिसे हम लोग A से दिखा सकते हैं, A1 से दिखा सकते हैं, 5,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरे वर्ष में जो इनका मासिक वेतन होगा, इसे A2 से दिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 5,000 था पहले और 200 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष के लिए A3 लिखेंगे। तो दूसरे वर्ष में 5200 था, तो फिर उसमें 200 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। फिर अगर ऐसे बात करते हैं चौथे वर्ष में, तो चौथे वर्ष में जब जाएंगे तो फिर A4 यानी इसमें 200 जो है आपका और जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, 5600 हो गया। यानी ऐसे ही आप आगे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वेतन जो है ना, किस वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा ये पूछा है। तो लिख देंगे माना 90वें वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जो AP बनेगी, पहले उसे हम लोग बना लेते हैं। AP क्या होगा, तो AP जो है हमारा ये होगा 5,000, फिर 5200, फिर 5400, फिर ये हमारा 5,600, ऐसे करके N तक जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रथम पद A हो गया 5,000, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा सार्वंतर D हो जाएगा 5,200 माइनस 5,000, तो ये कितना बचेगा, 200 हो जाएगा। तो इसका nवां पद हम लोग निकाल देते हैं, AP का nवां पद, जिसे AN से प्रदर्शित किया जाता है, A प्लस N-1 इंटू D। तो देखिए nवें वर्ष में 7,000 वेतन हो जाएगा ना, यानी कि nवां पद 7,000 है, ठीक है। तो चलिए A का मान हो गया 5,000 रख लेंगे, N-1 और D का मान क्या है 200, तो यहाँ पे 200 रख लेते हैं। और बराबर में AN की जो वैल्यू है ना वो 7,000 है, बराबर में इसलिए 7,000 रख दिया जाएगा, ठीक है। हमको N का मान यहाँ पे पता करना होगा। तब 5,000 को जब हम लोग बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5,000 जो है अभी हमारा प्लस में है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस में लिख लेंगे। अब ये 7,000 में से हम लोग 5,000 को घटा देंगे, तो ये क्या बचेगा, 2,000 बचेगा, यहाँ पे 2,000 बच गया। अब ये देखिए हमारा 200 जो है N-1 के साथ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग का मतलब क्या है कि बटे में हो जाएगा, ये बटे में हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 200 से 2,000 में भाग देंगे, 10 बार में कटेगा, तो N-1 बराबर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब N को हम लोग दूसरी तरफ भेजते हैं, बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो N इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा,
इस तरह से n का मान क्या हो गया कि 11 है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा कि 11वें वर्ष में जो है इनका 11वें वर्ष में इनका जो मासिक वेतन है वो कितना हो जाएगा 7,000 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रामकली ने जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की है। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्रथम सप्ताह की बचत। तो ये कितना है ₹50, जिसे हम लोग ए से दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा उसने क्या किया है कि अगले सप्ताह से ₹17.5 बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो दूसरे सप्ताह की जो बचत हो जाएगी, दूसरी सप्ताह की बचत जो हमारा A2 होगा, तो पहले सप्ताह में जो उसने ₹50 बचाए थे अब उसमें और वो जोड़ देगी ₹17.5। तो इस तरह से उसकी जो बचत हो जाएगी वो 67.5 हो जाएगी। ठीक, फिर ऐसे तीसरे सप्ताह की जो उनकी बचत होगी जिसे हम लोग A3 से दिखा सकते हैं, तो दूसरे सप्ताह में उसने ₹67 बचाए थे, यानी कि ₹67.5 बचाए थे। अब इसमें और जुड़ जाएगा ₹17.5। तो ये क्या हो जाएगा कि 5 5 10 7 7 14 15 ₹85 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से उसने बताया है कि nवें सप्ताह में जो उसकी बचत है वो ₹207.5 है। ठीक है, तो nवें सप्ताह में हम लोग आ जाते हैं। चलिए, nवें सप्ताह की बचत जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं, AN, और ये क्या दे दिया है यहाँ पे 207.50। अब अगर हम लोग इसका AP बनाते हैं तो ये हमारा AP प्राप्त होगा। देखिए, प्रथम पद हो गया 50, दूसरा पद हो गया 67.5, तीसरा पद हो गया 85.0, और इस तरह से हमारा nवां पद जो है आखिरी पद जिसे हम लोग बोलेंगे 207.50, ये हमारा आखिरी पद हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम पद A बराबर 50, सारवंतर D बराबर 67.5 माइनस 50, तो हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताना क्या है, n ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे आपका लिख दिया है कि हमको n ज्ञात करना है, nवां पद दे दिया है, n ज्ञात करना है। तो चलिए, nवां पद हो जाएगा AP का nवां पद, ये क्या दे दिया है 207.50 दे दिया है AP का nवां पद, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। ये हो जाएगा 207.50। A का जो मान है वो 50 है बच्चों, फिर n माइनस 1 हो गया, और D कितना है 17.5 है, बराबर में 207.50 हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग 50 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 207.50 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। उसके पहले यहाँ पे पहले हम लोग इसे इसी तरह से लिख लेंगे, और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 207.50, और इसमें क्या घटाना है 50.00 ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है ना, 0, फिर ये 5 हो जाएगा, 7 में से 0 घटेगा 7 हो जाएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल देगा 10 बनेगा, और 10 में से 5 घटेगा 5, और चूंकि इसने 1 हासिल दिया था अब यहाँ 1 बचेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 157.50 हो गया। ठीक, अब इसके बाद n माइनस 1 बराबर हो जाएगा। देखिए ये जो ना इसके साथ गुणे में है, यहाँ पे गुणे में है, जब हम लोग बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब है इसको हम लोग लिखेंगे बटे में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि 157.50 में 17.5 से भाग देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब हम लोग इसमें भाग देते हैं तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना,
175 से 1575 में भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना कुल 9 बार में आपकी भाग जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, 9 एकम 9 6 15 कट गया ना, यानी कि ये टोटल 9 बार में डिवाइड होगा। तो इस तरह से n-1 बराबर क्या हो गया 9। फिर 1 को जब हम लोग दूसरी तरफ भेजेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका आंसर हो गया। 10वें सप्ताह में जो है 10वें सप्ताह में आपका जो उसकी साप्ताहिक बचत होगी वो क्या हो जाएगी 207.50 हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये आपका प्रश्नावली 5.2 का आखिरी क्वेश्चन था। और इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अगली वीडियो हम लोग प्रश्नावली 5.3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।